हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में अश्वगंधा के बारे में। तो सबसे पहले अश्वगंधा की इसका नाम जो अश्वगंधा है वो कैसे पड़ा है और इसका मतलब क्या होता है। तो अश्वगंधा का मतलब होता है अश्व के जैसी जिसके अंदर गंध आती है। और कुछ कुछ ग्रंथ में ऐसा भी दिया गया है कि जिस औषधि के अंदर अश्व के मूत्र जैसी गंध आने को, तो इसका नाम यह मिलता जुलता सा, इसलिए अश्व प्लस गंधा यानी कि गंध, तो यह नाम इससे पड़ा है। अब हम इसकी तासीर के बारे में अगर बात करें तो यह थोड़ी तासीर में गर्म होता है और वीर्यवर्धक होता है और यह थोड़ा रूखा होता है। और आयुर्वेद में इसे रसायन बताया गया है और वाजीकारक बताया गया है। तो रसायन मतलब क्या होता है कि जो भी औषधि हम खाएं जिससे हम निरोगी रहते हुए लंबी उम्र पाएं, तो यह रसायन होता है। और कुछ रसायन की औषधियाँ होती हैं। इसी प्रकार से वाजीकारक या वाजीकरण वो चीज होती है, वह द्रव्य होते हैं जिसके जो भी द्रव्य हमारे वीर्य को बढ़ाती है, ओज शक्ति को जो बढ़ाती हैं, उसे हम वाजीकरण कहते हैं। तो इसके अलावा जो अभी बताया था कि यह तासीर में गर्म है, तो तासीर में यह थोड़ा बहुत गर्म जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तो जो खा लेंगे तो हमारे तो शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह उसके साथ जैसे कि बताया वाजीकारक यानी कि मतलब वीर्य को बढ़ाने वाला वीर्यवर्धक भी है। और यह शक्ति जो भी चीज़ वीर्यवर्धक होगी वह ओज शक्ति को बढ़ाएगी और शक्तिवर्धक भी है। इसके अलावा यह थोड़ा सा रुक्ष है यानी कि रूखा है। तो ये एक तरफ से गर्म भी है, थोड़ा रूखा भी है। तो इसका मतलब यहाँ तो तासीर में हल्का गर्म है, तो यानी कि यह वात दोषों का नाश करने वाला है, यानी कि वात के दोषों को खत्म करने वाला है। और अगर यह रूखा है तो इसका मतलब यह कफ के दोष को भी खत्म करेगा। तो इसका मतलब यह वात कफ नाशक है, वात और कफ के दोषों को खत्म करने वाला है, उनके रोगों को खत्म करने वाला है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग बीमारियों में हम इसका कैसे सेवन करें और इसका किन किन बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वात के जो रोग होते हैं, जिनको अर्थराइटिस की दिक्कत, जोड़ों में दर्द रहता हो, या फिर नींद का न आना हो, या फिर सर में दर्द बना रहना हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, कई बार गैस अफारा बन के वो दिक्कत हमारे सिर में चली जाती है, या फिर जिनको हृदय की दिक्कत रहती हो, तो यह सारे कुछ वात के रोग हैं। उनमें आप इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो वात रोगों में हल्का गर्म दूध या फिर हल्का गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो इसमें वात नाशक चीज़ों की गुण पाए गए हैं, तो आपका जरूर फायदा होगा। 1 से 2 महीने तक इसका जरूर सेवन कीजिएगा। और जिनको कफ के रोग हैं, यानी कि जिनको अस्थमा, टीबी, नजला, साइनाइटिस, राइनाइटिस, जो कफ के जो रोग होते हैं, उसमें केवल आप गर्म पानी के साथ ही सेवन करें। कई कई ग्रंथों में इसके साथ सौंठ का चूर्ण भी मिलवा दिया जाता है। सौंठ भी वात और कफनाशक है, तो उसमें भी इसका सेवन करवा दिया जाता है। तो यह उसमें भी बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। अब पित्त वाले सोच रहे होंगे कि हम तो इसका सेवन ही नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको यह सूट ना करे, सपोज जिनको लगे कि हमारे तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, या फिर कईयों को होठ सूख जाते हैं या शरीर में भी रूखापन सा आ जाता है, तो वो लोग इसको इसको अगर आप सेवन करते हैं तो बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करें, जिससे कि यह इसकी तासीर कम हो जाती है। और जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है वह इसका सेवन मिश्री मिले हुए दूध के साथ ही करें, क्योंकि मिश्री में भी वीर्यवर्धक चीज़ें होती हैं, वीर्यवर्धक गुण होते हैं। तो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है वह सुबह और रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को खा करके ऊपर से मिश्री मिले हुए दूध का सेवन करें, तो बहुत ही जल्दी लाभ होता है। इसके अलावा जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स, तो उनको क्या करना है कि कम से कम 2 या 3 महीने दोनों को ही इसका सेवन करना चाहिए। वो सेवन करते रहें तो उनके आगे चलकर संतान जरूर होगी, लेकिन आप इसका कम से कम भी 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसका सेवन करें। उसके बाद जब आप बेबी प्लान करें, तो जब महिला की डेट आती है, जब 4 दिन के बाद डेट खत्म होती है, तो उसके 14 दिन तक, अगले 14 दिन तक कंसीविंग पीरियड रहता है। यानी कि लगभग लगभग अगर आप डेट आती है तो उसको पहला दिन मान लीजिए, तो पहला दिन मान करके उससे अगले 16 दिन तक बिल्कुल सेव होते हैं। कई 18 मान लेते हैं, लेकिन उससे जो 16 दिन होते हैं और पहले के 4 दिन आप काट दीजिए,
तो पहले 4 दिन क्योंकि आपके पीरियड्स होते हैं, तो 4 से जो अगले जो दिन बच गए यानी कि 12 से 14 दिन, वो कंसीविंग पीरियड बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी में आप बेबी प्लान करें। और जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसी दिन से आप इसका शीरपाक विधि से इसका सेवन करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। शीरपाक कैसे बनाएं? आप 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को 2 गिलास पानी में डाल दीजिए। जब ये उबल कर 1 गिलास पानी बच जाए, तो इसके अंदर 1 गिलास और दूध डाल दीजिए, फिर इसको उबालें। जब सारा पानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ 1 गिलास दूध बच जाए, तो उसको छान करके पी लीजिए। यह 1 आदमी की खुराक बन गई है। अगर आप 2 आदमियों के लिए खुराक बना रहे हैं, तो इसकी मात्रा फिर उस हिसाब से ही डबल हो जाती है। कई कई ग्रंथों में इसका अश्वगंधा शतावर और कूठ आदि मिला करके इसका तेल बनाया जाता है, और वह लिंग मर्दन करने पर वो मोटा और लंबा भी किया जाता है। और कई जगह पे केवल अश्वगंधा घृत का उसका सेवन कराया जाता है। उसके लिए 4 लीटर पानी में लगभग 200-250 ग्राम के करीब अश्वगंधा चूर्ण मिलाया जाता है। उसको इतना उबलवाया जाता है कि वह 1 लीटर बच जाए। फिर 1 लीटर पानी में ही 1 लीटर गाय का घी मिला दिया जाता है। फिर उसको भी मंद मंद आंच पे इतना उबाला जाता है, पकाया जाता है कि केवल घी मात्र शेष रह जाए। तो इस घी को छान करके आप इसका वैसे भी सेवन कर सकते हैं, या फिर रोटी वोटी पे लगा कर भी सेवन कर सकते हैं। उसमें भी यह बहुत ही अच्छा और गुणकारी रिजल्ट देता है। जो लोग जिम में जाते हैं वह इसका सेवन 3-4 चीजें मिलाकर करते हैं, और यह बहुत ही प्रचलित भी है। वह 5 चीज है: अश्वगंधा और शतावरी, गोखरू, कोंच के बीज और सफेद मूसली। यह 5 चीज वाजीकारक हैं। जिनको भी शारीरिक कोई भी दिक्कत हो, सेक्सुअली कोई भी दिक्कत हो, जिनको चक्कर आते हो, बैठे बैठे खड़े खड़े ऐसे हिलता सा दिखाई दे सब कुछ, इस तरीके की चीजें, या फिर बिल्कुल शरीर में जान खत्म हो गई हो, तो वह इसका सेवन जरूर करें, मिश्री मिले हुए दूध के साथ सुबह और रात में। जो जिम जाते हैं वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह एक बाहर से आने वाले केमिकल सप्लीमेंट से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आप जो भी कमजोर व्यक्ति हैं, शारीरिक दुर्बलता जिनके अंदर है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन जिनके है, या फिर नपुंसकता यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिनकी समस्या बनी हुई है, या फिर जिनका लिंग ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता हो, वह भी इसका सेवन करते हैं इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अश्वगंधा के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।